सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज हमारा डे 2 है कोलकाता में। चलो देखते हैं आज क्या क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं साइंस सिटी की तरफ। साइंस सिटी के अंदर आते ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड, जहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा घूमने में और देखने में। जैसे कि ये एक लिक्विड पेंटिंग है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स हैं 3D। अब आ गए हम स्पेस सेक्शन में।
of every food chain, the ocean has other organisms that make up the biodiversity of the ocean. Small fishes, such as stonefish, remoras, reptiles such as turtles, mammals such as dolphins, and invertebrates such as sponges, corals, jellyfish, starfish, sea fans, crabs, and octopuses. Known as decorator crabs because they cover their shells with material to hide from the eyes of predators. Spider crabs cut off bits. इसका नाम ओडिसियस रखा। ओडिसियस यानी इथका का बादशाह, महान ग्रीक नायक। शनि ग्रह के भ्रमण के अंत में वॉयेजर 2 ने ग्रह के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके गति प्राप्त की और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चला, जो था रहस्यमय बर्फीला विशाल यूरेनस। बहुत दिनों तक हम यूरेनस के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते थे। सन 1781 में खगोलविद विलियम हर्शल ने इसकी खोज की। यूरेनस वास्तव में कैसा था, ये जानने के लिए 2 शताब्दियों से अधिक का समय लग गया। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 जा पहुंचा यूरेनस के पास। मिली और भी जानकारियां। उस यात्रा के पहले क्षण से हमारी आंखों के सामने था एक सुंदर सा ग्रह। यूरेनस ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 224 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसका रंग हल्का नीला है और ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। वॉयेजर 2 ने यूरेनियन के उपग्रह मिरांडा का विशेष अध्ययन किया। यह मिरांडा के बहुत ज्यादा करीब पहुंचा। इसके द्वारा ली गई क्लोजअप तस्वीरों में छिपी थी आश्चर्यजनक विशद जानकारियां। अपेक्षाकृत छोटे मिरांडा की सतह है विविध और अद्वितीय। इसके लहरदार मैदान गड्ढों से भरे हुए हैं और विशाल दरारों, घाटियों और ढलानों के एक जाल से घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मिरांडा का अतीत हैरत अंगेज और हिंसक था। ये एक जोरदार टक्कर से चकनाचूर हो गया। बाद में गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ वापस खींच लिया और मिरांडा का पुनर्जन्म हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस परिवार के पास केवल कुछ दिन बिताए, फिर इसने गति पकड़ी और यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण ने इसे इसकी अंतिम यात्रा की ओर उछाल दिया, नेपच्यून की ओर, एक और विशालकाय बर्फीला ग्रह। केप कैनवरल से लॉन्च होने के 12 साल बाद वॉयेजर 2 अगस्त 1989 में नेपच्यून के पास पहुंचा। उस दौरान इस यान ने सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। अब समय आ गया था अंतिम खोजों से भी आगे बढ़ने का। नेपच्यून का परिवर्तनशील वातावरण और आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन पहली खोज थी जिसने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित किया। गहरे अंतरिक्ष की अत्यधिक ठंड में नेपच्यून के उग्र मौसम को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा की उम्मीद शोधकर्ताओं को नहीं थी। नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी प्रतिचक्रवाती तूफान की खोज की जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट के रूप में जाना जाता है। वॉयेजर ने पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज थी। उनकी गति ट्राइटन के टुकड़े संभवतः नेपच्यून के चारों ओर छल्ले की एक प्रणाली बनाएंगे जो कि शनि की तुलना में अधिक और साफ दिखने वाले होंगे।
वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौरमंडल की सबसे ठंडी वस्तुओं में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुंड से निकले झरनों की एक श्रृंखला देख वैज्ञानिक हैरान रह गए, जो सतह की बर्फ की दरारों में से नाइट्रोजन और धूल उगलती है। इसे क्रायोवोल्केनिक गतिविधि कहा गया। धुएं के गुबार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस सौर मंडल से होते हुए वॉयेजर 2 की यात्रा के अंतिम पड़ाव थे नेपच्यून और उसके उपग्रह। अब ये भी अपने जुड़वां यान की तरह सूर्य और ग्रहों के हमारे सौर मंडल के बाहर जा रहा था। वॉयेजर 1 सौरमंडल की सीमा तक पहुंचने वाली और उससे आगे जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। अगस्त 2012 में घटी थी यह घटना। वॉयेजर 2 भी पीछे नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सूर्य से दूर जा रहे हैं, अपनी अपनी दिशा में। उनका मिशन पूरा हो गया है। वॉयेजर के ऑनबोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी सदी के बाद नासा हमेशा के लिए वॉयेजर से संपर्क खो देगा। लेकिन इसके आगे क्या हो सकता है? भले ही वॉयेजर डेटा को पृथ्वी पर वापस नहीं भेज सकते हैं, लेकिन 2 यात्री अपने सफर को जारी रखेंगे, हमारे सूर्य से दूर और दूर चलते चले जाएंगे। लाखों अरबों साल बीत जाएंगे। मानव जाति का सफर बहुत दूर जा पहुंचेगा, यहां तक कि हमारा अपना सूर्य भी अंततः एक विशाल लाल पिंड बन जाएगा। फिर भी कहीं दूर हमारे सौरमंडल की सबसे दूर की सीमाओं से परे 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अपने साथ एक छोटा सा संदेशा ले जा रहे होंगे कि हम कौन हैं और जहां शायद जीवन की संभावना मौजूद है। हो सकता है उस समय तक मानव जाति को तारों तक जाने का एक तेज रास्ता मिल जाए, जिसके बारे में वॉयेजर्स के बनाने वालों को पता नहीं था। और संभवतः कभी न कभी वे वॉयेजर्स उन बुद्धिमान प्राणियों की खबर देकर अपनी यात्रा पूरी करेंगे, उन प्राणियों की खबर जो हमारी ही तरह चाहते हैं सितारों तक पहुंचना।
और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर की किनारे वाले अंचल में पौधे तैयार करें। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्वियोस्टस। टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता। सरीसृप की तरह एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनिकस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगनफ्लाई साथ चिपटे के साथ खुद को ढाल दिया था। और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ। स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्पोर चूहे जैसे आकार का मिले। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ लोग गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले ब्रेकियोसॉरस की लंबाई 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट साइज की हुई थी और इसका वजन 75 टन था। सिर्फ आराम से सागर में प्लियोसॉरस भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जल कम होने लगे थे। एक
महादेश में जीवों का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। लुप्त धरती पर बढ़ने लगी। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right.